इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल इमामुल आदिल। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने इस दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक नबी रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर रसूल अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के ताल्लुक़ से कुछ बातें होंगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ कैसा था, आपका अपनों के साथ में गैरों के साथ में मामला क्या था। कुरान मुक़द्दस ने और हदीस पाक ने हमें इस तरफ क्या रहनुमाई की है। इंशाअल्लाह वो बातें मैं आपके सामने रखूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये बात समझ लीजिए, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर समाज से इंसाफ ख़त्म हो जाए तो मुआशरा नहीं रहता। इंसानियत तबाही और बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ती है। वतन का, देश का अमन सुकून चैन ख़त्म हो जाता है। इंसान का दुश्मन बन जाता है। बसा औक़ात इंसान हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा भी हो जाता है, इंसाफ ना होने की बुनियाद पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, आइए इंशाअल्लाह मैं आपको किताब और सुन्नत के हवाले से बात रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिल क़िस्त। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फ़ैसला फ़रमाएँ तो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ में फ़ैसला फ़रमाएँ। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। रब्ब अज़ीम ने आयत करीमा के अंदर लफ्ज़ क़िस्त इस्तेमाल किया है। एक तो होता है अदल, अदल के माना भी इंसाफ, और क़िस्त के माना भी इंसाफ। क़िस्त के अंदर इंसान के जितने भी हुकूक़ हो सकते हैं वो सब के सब अदा कर दिए जाएँ, उसमें कुछ भी बाकी न रहे। तो अल्लाह ने कहा कि ए नबी, जब आप फ़ैसला फ़रमाएँ तो इंसाफ के साथ में फ़ैसला फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ए नबी कह दीजिए अमर रब्बी बिल क़िस्त,
कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है। रसूल अकरम की 23 साल ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, चाहे वो मक्की दौर हो चाहे मदनी दौर हो, आपने कभी किसी मौके पे इंसाफ को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, इंसाफ को नहीं छोड़ा आपने। गरचे बात आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़ रही हो, मुस्लिम समाज मुस्लिम मुआशरे के ख़िलाफ़ रही हो, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं की। ये पैगाम है इसके अंदर हमारे लिए, वतन के लोगों के लिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से लोगों के अंदर इंसाफ को कायम रखा। अगर आप हमारे समाज का मुतायना करें, मुआयना करें, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर इन्ना माशाअल्लाह इंसाफ नाम की चीज़ बाकी नहीं रही। अब अपनों के साथ में इंसाफ, गैरों के साथ में नाइंसाफ़ी, ये एक दस्तूर कायम हो चला है वतनों के अंदर, देशों के अंदर। लेकिन शरीयत के अंदर ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है, ना था ना है ना ही रहेगा इस्लाम के अंदर ऐसा। रब्बुल आलमीन ने जगह कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला तुम्हें अदल इंसाफ करने का हुक्म देता है, वल एहसान, एहसान का हुक्म देता है, नेकी का हुक्म देता है कि तुम गैरों के साथ में अच्छे मामलात करो, अच्छे अंदाज से उनके साथ में पेश आओ। व ईताए ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और बेहयाई के कामों से, बुरे कामों से, ज़िनाकारी के कामों से, वल मुनकर, छोटी से छोटी बुराई से तुम्हें मना करता है, रोकता है। वल बग़य, तुम्हें ज़्यादती करने से मना करता है, जुल्म से रोकता है कि तुम किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती ना करो। याइज़ुकुम भी, अल्लाह तुम्हें इसकी नसीहत कर रहा है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। अगर इस आयत करीमा पे एक मुसलमान गौर व फिक्र कर ले तो मैं समझता हूँ वो किसी इंसान का हक़ मांग ही नहीं सकता। अल्लाह ने इतना प्यारा अंदाज़ बयान किया, अदल इंसाफ का भी, एहसान का भी, नेकी का भी, देने का भी, और बुराई से बचने बचाने का भी, ज़्यादती से भी रुक जाने का, हर चीज़ की अल्लाह ताला ने आयत करीमा के अंदर एक पैगाम बंदों को दे दिया। और यही इस्लाम की खूबी है। यह चीज़ आपको गैरों के अंदर नज़र नहीं आएगी, ये खूबियाँ आपको कंप्लीट मुकम्मल इस्लाम के अंदर नज़र आएंगी। इस्लाम के अलावा कहीं आपको ये खूबियाँ दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर उठा के देखिए, कुफ़ार मक्का के अंदर आपस में झगड़ा होने को तैयार था हजर अस्वद को लेके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे इंसाफ की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए की मिसाल बन के रह गई। वो आज अगर मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम मुआशरे के अंदर इस तरह का मसला पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे अंदर कितने ऐसे होंगे मुसलमान जो चाहेंगे कि इनके अंदर सुलह पैदा ही ना हो, आपस में इनके अंदर गुत्थम गुत्ता हो जाए और बड़ा मज़ा आए। एक नहीं हज़ारों इंसान अफराद ऐसे मौजूद है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, वहाँ गैरों का मसला था, काफिरों का मसला था, गैर मुस्लिमों का मसला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ के 360 बुतों के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वालों का मसला था। इंसाफ की मिसाल किसने कायम की? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नसीहतें गैरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए भी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी बना के भेजे गए। जैसा कि अभी अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो के अंदर एक सनातन धर्म के जो धर्म गुरु थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। कहा मोहम्मद साहब जितने मुसलमानों के पैगंबर हैं उतने हमारे भी पैगंबर हैं। जितना आप मुसलमानों के लिए नबी बना के भेजे गए उतना हमारे लिए भी नबी बना के भेजे गए। और हकीकत में अगर आप मुतायना करें सनातन धर्म ही इस्लाम धर्म है। ये और बात है कि लोगों ने उसकी सूरत को बिगाड़ दिया। सनातन सच्चाई की तरफ बुलाने वाला वो कौन है? वो इस्लाम धर्म है, वो जो इंसानों को सच्चाई की तरफ दावत देता है, बुलाता है। इस्लाम के सिवा कोई नहीं है। तो कुफ़ार मक्का के अंदर झगड़ा हुआ हजर अस्वद को लेके कि हजर अस्वद को उठा के उसके मकाम पे कौन रखे। आप जानते हैं उस ज़माने के अंदर ज़रा ज़रा सी बातों पे कत्ल आम हो जाता था। तलवारें निकल जाया करती थी और आसानी से म्यान में नहीं जाती थी। लोगों ने यह तय किया कि कल सुबह के वक्त सबसे पहले जो आदमी खाना काबा के अंदर दाखिल होगा उसी को हकम और इंसाफ करने वाला मान लिया जाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हुए। आवाज़ें क्या थी लोगों की? हाजा मोहम्मद जा सादिक़ और अमीन रज़ी नबी, मोहम्मद आ गए, सादिक़ और अमीन आ गए, हम आपके फैसले से राज़ी हैं, आप जो भी फैसला फरमाएंगे मानने को तैयार हैं। ये कौन कह रहा है? मक्का के सरदार
कि हम आपकी बात मानने को तैयार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों से कहा कि ये चादर बिछाइए और इस चादर का एक एक कोना पकड़ लीजिए। हजर अस्वद को उठा के वहाँ रखा गया चादर के अंदर, और तमाम सरदारों ने कोने पकड़ के जहाँ हजर अस्वद को रखा जाना था वहाँ पर ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के अपने हाथों से रख दिया। तमाम मक्का वाले खुश हो गए, झगड़ा ख़त्म हो गया। ये अल्लाह के रसूल के इंसाफ की मिसाल थी। है वैज़ा हकम बैनन्नास फहकुम बैनहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप लोगों के बीच में फैसला फरमाए तो इंसाफ के साथ फैसला फरमाए। आज वो इंसाफ हमारे बीच से ख़त्म हो चुका है। गैरों की बात आ गई तो सीना चौड़ा कर दिया, अपनों की बात आई तो नरम पड़ गए कि नहीं मियाँ गलती तो होती रहती है, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो अभी ऐसा वैसा है। और जब वही गुनाह वही काम गैर कर दे तो जब तक अपने मन की भड़ास न निकल जाए तब तक उसके खिलाफ FIR ना हो जाए या उसको उसके अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए तब तक ज़बान खामोश नहीं रहती है। उस ज़माने के अंदर भी ऐसा होता था और आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है। आप देखिए हुकूमती पैमाने पर अगर कोई बड़ा आदमी गुनाह कर दे, गलती कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी को मार दे, ना तो अरेस्ट वारंट ना FIR, कुछ भी नहीं। आजकल की हुकूमतें ऐसे ही हैं। और वही काम कोई गरीब आदमी कर दे तो उसके खिलाफ FIR भी होती है, अरेस्ट वारंट भी आता है, उसको उठा के जेल के अंदर पटक भी दिया जाता है, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। ये हमारे देश के हालात इस वक्त इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले यही मसला कुफ़ार मक्का का भी था। पढ़े सही बुखारी किताब अहादीस अंबिया। कबीला मखजूम उस ज़माने का बड़ा मशहूर कबीला था रसूल अकरम के ज़माने के अंदर। इस कबीले की एक औरत ने फातिमा नामी औरत थी, उसने चोरी की। बड़ी मशहूर वाक़या है सही बुखारी का। बातें होने लगी लोगों के अंदर, अगर हाथ काट दिया गया तो बड़ी बदनामी होगी कबीले की। आज भी होता है ना, बड़े घर वाले, बड़े बड़े मकानों वाले, कोठियों वाले जिना कर लेते हैं, किसी की बच्ची के साथ में ज़्यादती कर जाते हैं, मसला नाक का जाता है, उसको दबाने के लिए कानून की जेब को भरा जाता है। और आज के पुलिस वाले भी ऐसे रिश्वतों के बड़े भूखे प्यासे हैं। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर भी पुलिस हुआ करती थी, लेकिन वो ईमानदार इंसाफ पसंद हुआ करते थे। ऐसा नहीं जैसे आज के रिश्वतखोर हरामखोर होते हैं। तो लोगों ने सोचा अगर फातिमा का हाथ काट दिया गया तो कबीले की ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के चहेते प्यारे, इनका इंतखाब किया गया कि उसामा अल्लाह के रसूल से सिफारिश कर दीजिए ताकि मसला यही ठंडा पड़ जाए। आज भी ऐसे ही होता है, ताकि बात कहीं ना पहुँचे, चुपचाप अंदरूनी खाना दब जाए। रसूल अकरम के पास हज़रत उसामा आए, रसूल अकरम का चेहरा चेंज हो गया, बदल गया कि उसामा तो अल्लाह की हदों के अंदर दखल अंदाजी करना चाहता है। सुन मेरी बात, ना उखा न तो फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर दी, ये तो कबीला मखजूम की औरत का मसला है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर देती तो मोहम्मद तो उसका भी हाथ काट देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इंसाफ का आलम था। आज हमारे समाज से इंसाफ ख़त्म हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इंसाफ को कायम करें समाज के अंदर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि लोग गैर हमें देख के इबरत और नसीहत हासिल करें। आज इस्लाम की सारी खूबियाँ धीरे धीरे हम तो छूटती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यह हुक्म दिया रसूल अकरम को। अल्लाह के नबी ने कहा वो उमिरतु बिअदला बैनकुम, मुझे हुक्म ही इस बात कर दिया गया कि मैं लोगों के बीच में इंसाफ करूँ। ज़िंदगी के कभी किसी गोशे में आपने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, हमेशा इंसाफ से काम लिया। आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ये इंसाफ ख़त्म होता जा रहा है। हज़रत दाऊद को याद कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत दी। ये उनको पैगाम दिया, हुक्म दिया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा फिल अर्द, ए दाऊद हम तुम्हें ज़मीन के अंदर खलीफा बना रहे हैं, जानशीन बना रहे हैं। हमारा पैगाम क्या है? सुनो, फहकुम बैनन्नास बिल हक़, लोगों के बीच में हक़ और इंसाफ से हुकूमत करना, इंसाफ के साथ में फैसला फरमाना। वना तत्तबिल हवा, अपनी ख्वाहिश के पीछे मत जगना, ख्वाहिश की बात मत मानना। अल्लाह ताला ने खुसूसी पैगाम दिया हज़रत दाऊद को कि समाज में इंसाफ कायम रहना चाहिए, समाज से इंसाफ मिटना नहीं चाहिए। ऐसी हज़ारों मिसालें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर मौजूद है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों से खिताब किया, फरमाया वइज़ा कुंतुम फ़अदिलू, जब तुम बातें किया करो तो इंसाफ की बात किया करो। वलो काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे तुम्हारा रिश्तेदारी क्यों ना हो वो। लेकिन आज के वक्त में ये बातें बस कुरान तक अच्छी लगती हैं मुसलमानों को,
तो कुरान के अंदर कुरान की आयत है भाई यहाँ तक ठीक है, सीमित है उस तक, लेकिन अगर ये मसला अपने ऊपर आ जाए तो बहुत भारी पड़ जाता है, इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन अपनों के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे पाता। ये चीज़ें सहाबा के अंदर मौजूद थी, सहाबियात के अंदर मौजूद थी। अगर हक़ बात आ गई तो ना अपने को देखा ना गैर को देखा, जो हक़ है वही अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। इसने कहा वइज़ा कुंतुम फ़अदिलू, जब भी तुम कहो तो इंसाफ की बात कहो, वलो काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे रिश्तेदारी क्यों ना हो। आज रिश्तेदार कितने गुनाह करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, ज़िनाकारी भी करते हैं, उनके सीधे काम भी करते हैं, माँ बाप भी छुपा जाते हैं। नसीहत तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अपनी औलादों को इतना जालिम ना बनाओ, इतना बड़ा मुजरिम ना बनाओ कि वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बड़े मुजरिम बन जाएं। समाज के अंदर इंसाफ को कायम रखिए, समाज के अंदर इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, याद रखिएगा। समाज से इंसाफ ख़त्म हुआ, मुआशरा बिखर गया, आपका मुआशरा ख़त्म। इसी से मुआशरा बनता है, समाज बनता है इंसाफ से। एक आदमी मुसलमान, एक आदमी गैर मुस्लिम है। कभी ऐसा हुआ था किसी ज़माने के अंदर, जिस वक्त हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक आदमी ने दावा कर दिया ज़मीन के ऊपर, मुकदमा पहुंच गया अदालत के अंदर, गैर मुस्लिम और मुस्लिम सामने। देखिए हमारे असनाफ कैसे हुआ करते थे। मसला पहुंचा जज के पास, अंग्रेज जज, दलील दोनों के मजबूत, वो परेशान की फैसला दूँ तो किसके हक़ में दूँ, इधर भी सबूत उधर भी सबूत। फिर उस आदमी ने कहा, जज ने, क्या मुसलमानों के अंदर कोई ऐसा आदमी है जो मोतबर हो, मजबूत हो, जिसकी बातें लोग मानते हो, पंचायत के लोग मानते हो। कहा कि यहाँ आएंगे। उन्हें बुलाया गया, कहा कि आप बताइए ज़मीन किसकी है। कहा कि ये ज़मीन फला फला हिंदू की है, मुसलमान की नहीं है। इंसाफ हो गया, फैसला ख़त्म। आज आप छोड़ दोगे? एक गज ज़मीन पे छुरियाँ बंदूकें निकल जाती हैं, वहाँ पूरी ज़मीन का मसला था। अगर चाहते तो उस ज़मीन को छीन सकते थे, गसब कर सकते थे, लेकिन जानते थे इस्लाम के अंदर नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। इस्लाम के अंदर नाइंसाफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने इंसाफ़ करने का हुक्म दिया, तो वही फैसला हो गया। तो सामने वाला गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो हक़ पर है तो उसको उसका हक़ दिया जाएगा। इस्लाम हमें यही सिखाता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है आपसे, अगर कोई गैर मुस्लिम परेशान है, आप ये मत देखें कि हिंदुस्तान के हालात क्या है, यूपी की हुकूमत हमारे साथ में क्या कर रही है, यूपी का हमारे साथ में क्या रवैया है, इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए आप। इस्लाम क्या कहता है, अगर गैर मुस्लिम सामने परेशान है या उसकी जान ख़तरे में है और डॉक्टर आपसे ये कहता है कि अगर मुसलमान एक बोतल खून इस गैर मुस्लिम को दे दे तो इसकी जान बच सकती है, तो मुसलमान को एक बोतल खून दे देना चाहिए और उसकी जान बचानी चाहिए। ये इस्लाम का हमें पैगाम, उसका हुक्म है, यही इंसाफ है। आज वो चीज़ हमने ख़त्म कर दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग बदर का मौका है, जब कैदी गिरफ़्तार हुए जंग बदर में और उनको लाया गया, बांध दिया गया जंजीरों से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास को देखा कि आप भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और अब्बास जंजीर के जकड़ने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कराह रहे हैं। आह आह की आवाज़ें आपके अंदर से आहें निकल रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देख के बड़ी बेचैनी हो गई है। आप रात में सो नहीं रहे, बल्कि टहल रहे आंगन के अंदर, बेचैन है। एक सहाबी ने देखा, अल्लाह के रसूल ये बेचैनी क्यों? कहा कि मेरे चचा अब्बास जो है जंजीरों में जकड़े हुए हैं और उनकी आह आह सुनने की आवाज़ मुझे बेचैन कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सहाबी रसूल ने चुपके से जाके बगैर बताए हज़रत अब्बास की बेड़ियों को ढीला कर दिया। आवाज़ आनी बंद होगी कहाने के। अल्लाह के नबी ने कहा कि अब्बास की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? कहा या रसूलल्लाह, मैंने उनकी बेड़ी को ढीला कर दिया है। कहा तुमने ऐसा क्यों किया? अगर करना था तमाम कैदियों के साथ में कर दे, जाओ तमाम कैदियों की बेड़ियाँ ढीली कर दो। रसूल अकरम ने तमाम कैदियों की बेड़ियाँ ढीली करवा दी। ये इंसाफ था आपका। बेशुमार मिसालें आपको ऐसी मिल सकती हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ज़रूरत है हमें उनको पढ़ने की, उनको समझने की और उनको समाज के अंदर आम करने की। जंग हुनैन का मौका देखिए आप, जब जंग हुनैन के अंदर कुफ़ार कैदी बना के लाए गए, बेशुमार मानो दौलत भी हासिल हुआ उस जंग के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि मैं अपने और बनी मुत्तलिब के कैदियों को आज़ाद करता हूँ। जब रसूल अकरम का ये अंदाज़ अंसार और मुहाजिरीन ने देखा, वो भी कहने लगे कि हम भी अपने कैदियों को आज़ाद करते हैं। ये रसूल अकरम की सीरत थी। दो कबीले बनी सलमा ग़ालिबन और कबीले बनी फुज़ारा, इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्होंने बहुत सताया हमें, बहुत दुख दिए हैं, हम इन्हें आज़ाद नहीं करेंगे।
अब देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंसाफ देखिए, आपकी सीरत का पहलू देखिए आप, जो आज हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम आज़ाद नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें हर कैदी के बदले 6 ऊँट दूंगा, तुम इन कैदियों को आज़ाद कर दो, जितने कैदी गिनो, हर कैदी के बदले मैं तुम्हें 6 ऊँट देता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कैदी के बदले दोनों कबीलों को 6 ऊँट दिए और तमाम कैदियों को आज़ाद करवा दिया। ये जंग हुनैन की बात है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ का मसला था। ये आपका इंसाफ था, गैरों के साथ भी अपनों के साथ में भी। आपने कभी किसी को तकलीफ़ में नहीं देखा, आपने फ़ौरन उसको आज़ाद कर दिया, या उसको तकलीफ़ में देख के, परेशानी में देख के आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आपको बर्दाश्त ना हो सकी। यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने देख के आपकी उस बेचैनी के अंदर हल्कापन करना चाहा, लेकिन नबी ने कह दिया कि नहीं, एक के साथ में नहीं, सबके साथ में होगा तो मैं बर्दाश्त करूँगा, वरना एक के साथ में हरगिज़ नहीं। आज क्या होता है, कोई हादसा हो जाए समाज के अंदर और कानून वाले, पुलिस वाले 5-7 आदमी को उठा के नहीं जाए, तो जो मजबूत आदमी है वो धीरे से जाता है, अपने को निकाल के नहीं आता है धीरे से। बाकी सड़ गए सड़ते को, मर गए मरने दो। साथ में तो आपके बच्चे भी थे उनके, तो आपने अपने बच्चे को ही क्यों छुड़ाया? वो परेशान है मुसलमान, उनको भी तो छुड़ाना चाहिए था। इंसाफ तो यही कहता है। तो समाज से इंसाफ हर कीमत पर उठता जा रहा है। इसलिए हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, आपके इंसाफ के वाक़यात को अपने सामने रखना चाहिए। प्यारे नबी ने फरमाया अन-क़ुज़ात सलासा, काजी 3 किस्म के होते हैं, याद रखिए आप। एक जन्नत में जाएगा इंसाफ करने वाला, 2 जहन्नम के अंदर जाएंगे। ये प्यारे नबी ने फरमाया फ़रजुन अरफ़न हक़्क़ा, जिस इंसान ने हक़ को पहचाना, हक़ के मुताबिक फ़ैसला किया, वो इंसान जन्नत के अंदर जाएगा। और जिसने जुल्म के मुताबिक फ़ैसला किया, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और वो काजी भी जिसने जहालत की बुनियाद पर, नादानी की बुनियाद पर, जिसे मसले का पता नहीं है, फ़ैसला कर रहा है, वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। और जिसने हक़ को पहचान लिया, हक़ को समझ लिया, सही बात को समझ लिया, सही बात की तह तक पहुँच गया, वो काजी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। शरीयत के अंदर इंसाफ की इतनी अहमियत है, रसूल अकरम के इंसाफ की इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के रसूल नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते। हमेशा अपने इंसाफ से काम लिया, हमेशा अपने इंसाफ किया, गैरों के साथ में भी, अपनों के साथ में भी। इसलिए समाज के अंदर, माशरे के अंदर इंसाफ को कायम कीजिए, इंसाफ को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जब तक समाज में इंसाफ बाकी रहेगा, समाज माशरा बेहतर रहेगा, सुकून में रहेगा, अमन और शांति में रहेगा इंशाअल्लाह। अगर समाज से इंसाफ ख़त्म होगा तो ना इत्तेफाकियाँ, ना चाकियाँ, बेचैनी, परेशानियाँ समाज के अंदर बढ़ती जाएंगी, यहाँ तक कि होते होते ज़्यादती तक बढ़ जाएंगी, और नतीजा समाज की तबाही बर्बादी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।